नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 5 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 20-20 अधिकारियों का तबादला किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदेश दौरे को लेकर राज्य की जनता में उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दी किसानों के लाभ के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। इसरो वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कल 5 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके अलावा 6 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इनमें 2 डीआईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। आरुषि मलिक को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया है। कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। संदेश नायक को राजफेड में प्रबंध निदेशक के पद पर और खजान सिंह को राजस्थान कर बोर्ड के सदस्य के पद पर लगाया गया है। वहीं विश्व मोहन शर्मा को केकड़ी जिला कलेक्टर, गौरव अग्रवाल को चित्तौड़गढ़, हनुमानमल ढाका को खैरथल तिजारा, बचनेश कुमार अग्रवाल को झुंझुनू और डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा को टोंक जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदेश दौरे को लेकर यहां के निवासियों में उत्साह है। कल जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पश्चिमी राजस्थान को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इनमें जोधपुर के एम्स में नया ट्रोमा सेंटर और हवाई अड्डा विस्तार के कार्यों का शिलान्यास तथा आईआईटी में नए शैक्षणिक कार्यों का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेल और सड़क संबंधी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय फसलों को कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने, फसलों को रोगों से बचाने और अधिक पैदावार वाली फसलों पर अनुसंधान कर रहा है। इसके लिए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और मुंबई के भाभा आणविक अनुसंधान संस्थान मिलकर रेडिएशन टेक्नोलॉजी से जीरा और इसबगोल की नई किस्में विकसित करने पर शोध कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय बार्क के साथ मिलकर जीरा, इसबगोल, प्याज, सब्जियों और मसाला फसलों पर काम कर रहा है। समझौते के तहत बार्क और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर महत्वपूर्ण फसलों की उन्नतशील व रोग-रोधी किस्मों पर शोध कर रहे हैं, जो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के तहत अधिक उपज और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पैदा करने में सक्षम होगी। बार्क के साथ ये करार करने वाला जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक बार्क के विशेषज्ञों के साथ मिलकर रेडिएशन से म्यूटेशन, ब्रीडिंग से विभिन्न फसलों की उपयोगी वैरायटियां तैयार करने पर काम कर रहे हैं, ताकि उस फसल या पौधे का प्रारूप बदल जाए और नई वैरायटी उपलब्ध हो। इस शोध के बाद इस नई वैरायटी में बीमारी नहीं लगेगी और वे कम समय में ये अच्छी पैदावार देने में सक्षम होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जयपुर में 19 अक्टूबर से किसान कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस मेले में प्रदेश के 20,000 से ज्यादा किसानों के भाग लेने की संभावना है। मेले में उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कृषि उद्योग और प्राधिकारियों की भागीदारी भी इस किसान मेले में रहेगी। इस दौरान किसान गोष्ठी का भी आयोजन होगा। ये गोष्ठी तीनों दिन अलग अलग विषयों पर होगी। इसके साथ ही किसान कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली स्मृति चिन्हों की ई नीलामी आम जनता के लिए शुरू हो गई है। बोलियां इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। इस नीलामी से एकत्रित धनराशि गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना पर खर्च की जाएगी। नीलामी के इस 5वें संस्करण में 100 रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक के स्मृति चिन्ह उपलब्ध है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इन स्मृति चिन्हों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें ऐसे 150 से अधिक स्मृति चिन्ह हैं जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जीवंतता की झलक प्रदान करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दी किसानों की जरूरतों और उनके लाभ के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। श्री मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये बोर्ड आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य वर्धन से लेकर बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों तक विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की मदद करेगा। बोर्ड की स्थापना के लाभों के संबंध में निजामाबाद से सांसद अरविंद धर्मपुरी की एक पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसानों की भलाई और समृद्धि हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार हल्दी किसानों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से अंगदान के लिए शपथ लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के तहत 50,000 से अधिक लोगों ने अंगदान करने का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने गुजरात के गांधीनगर से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और अब देश अंतरिक्ष शासक वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसरो वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के रहते हुए भी अब इसरो को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है। ये पुरस्कार कभी कभी कुछ एक ऐसे मित्रों को दिए जाते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती और वो स्वयं पुरस्कार के लिए इसलिए अपेक्षित नहीं रहते, ना उनके पास ये समय होता है, ना उस प्रकार की उनकी सोच होती है। लेकिन जब संत सम्मेश्वर ईश्वर सम्मान उनको प्राप्त होता है तो आप केवल उनको सम्मान नहीं दे रहे, ना ही आप केवल अपना चित्र खिंचवा रहे हैं, आप समाज की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि भारत को कमजोर मानने वाले अमेरिका और रूस जैसे देश अब भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत को देश के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान का अतिरिक्त लाभ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने में पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों के बीच इसकी लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई है। एनसीसी की 7 राज बटालियन के अधीन बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय डूंगर महाविद्यालय के कैडेट्स ने कल 100% मतदान करने और इसके लिए दूसरों को जागरूक करने की शपथ ली। एनसीसी के कैप्टन एसएल राठी ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर कैडेट्स ने गांधी पार्क में सफाई की। इस मौके पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने वोटर हेल्पलाइन और सी विजिल सहित विभिन्न मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस राशि से चिकित्सा संस्थानों में 17 बड़े निर्माण कार्यों सहित कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 5 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 20-20 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदेश दौरे को लेकर राज्य की जनता में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दी किसानों के लाभ के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है।
और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने इसरो वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।